गणित के 5 ऐसे प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। और इसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आप एक बार में आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर भी दिख रहा है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 8 विद्यार्थी का औसत भार 46 kg है। 8 स्टूडेंट्स है, इसका औसत भार 46 किलोग्राम है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। यदि 2 नए विद्यार्थी को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है। 2 विद्यार्थी को अगर शामिल कर लेते हैं तो 8 से हो जाएगा 10 विद्यार्थी, तो औसत भार में 1 kg की कमी हो जाती है। यानी पहले 46 था तो अब हो जाएगा 45। तो पूछ रहा है दोनों नए विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। अगर 8 विद्यार्थी का औसत भार 46 किलोग्राम है तो इसका कुल भार क्या होगा? तो औसत भार में से विद्यार्थियों की संख्या में गुना करेंगे तो कुल भार निकल जाएगा। ठीक है, इसमें इसको गुना करेंगे तो कुल भार निकल जाएगा। 8 छक 48 के 8 और 8 चौका 32 और 4 36, यानी कि 8 विद्यार्थियों का औसत भार हो गया 368 किलोग्राम। 10 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम है, तो इसका कुल भार हो जाएगा 45 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 450 किलोग्राम। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों नए विद्यार्थियों का भार निकल जाएगा। तो चलिए घटाते हैं, हो जाएगा 2 और 8 82 किलोग्राम। दोनों विद्यार्थियों का भार जो हो गया टोटल 82 किलोग्राम है। अगर औसत निकालना है तो इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 41 किलोग्राम विद्यार्थियों का भार। यही तो पूछ रहा था, एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 8 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम है, तो कुल भार हो जाएगा, औसत भार में अगर विद्यार्थियों की संख्या से गुना करेंगे तो कुल भार निकल जाएगा, जो हो गया 368 किलोग्राम। 10 विद्यार्थियों का औसत भार 45 है, तो कुल भार होगा 45 गुने 10 यानी कि 450 किलोग्राम। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों नए विद्यार्थियों का कुल भार निकलेगा, और निकालना है औसत भार तो 2 से भाग दिए तो 41 किलोग्राम औसत भार निकल गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 4:5। ये प्रेजेंट का है, पी से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद देखिए, तथा 5 वर्ष बाद 5:6 हो जाता है। 5 साल के बाद कितना हो जाता है? यही ए और बी का ही हो जाता है 5:6। देखते ही बता सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 4 से 5 हो गया तो अंतर 1 का है, और यहाँ पर भी 5 से 6 हो गया तो अंतर 1 का ही है। तो अंतर हमेशा देखना है कि समान है या नहीं है। अगर समान है तो ठीक है, अगर समान नहीं रहेगा अंतर तो हम इसको समान करेंगे। अगर यहाँ पर अंतर असमान रहता तो यहाँ अगर मान लीजिए 2 रहता, यहाँ पे 3 रहता, तो 3 का गुना इससे करते और 2 का गुना इससे करते, यानी कि उसको समान बनाना पड़ता है। तो अभी तो समान दिया गया है, तो इसका अंतर यहाँ पर 1 हो गया। 5 का तुलना 1 से कर देंगे, और निकालना कितना क्या है? ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु रेशियो में कितना है? 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे। 5 चौका 20 वर्ष। अगर बी की वर्तमान आयु पूछता तो 5 से गुना कर देते तो 5 पचे 25 हो जाता। अगर 5 साल बाद ए की कितना होगा तो 5 से गुना करते जो 25 होता। बी का पूछता तो 6 से गुना करते जो 30 होता। जो भी पूछेगा आप उसे आसानी से बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप देखते रहिए अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्वेश्चन भी दिख रहा है, आंसर भी हो गया, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? कोई भी धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगना हो जाता है। ये हो गया आपका धन और ये हो गया समय
धन कह सकते हैं, यानी कि गुना, गुना और समय 5 वर्षों में दुगना हो गया। ठीक है, तो कितने वर्षों में 16 गुना होगा, यानी कि समय निकालना है 16 गुना होगा, ये पूछ रहा है। एक बात समझिए, 16 को क्या हम लोग लिख सकते हैं? अगर 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना, तोड़ के बताते हैं। 16 है, सबसे पहले किससे लगेगा? 2 से लगेगा 8 बार में, फिर 2 से लगेगा 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, तो 2 के पावर 4 इसको लिख सकते हैं। तो इसको अगर 2 के पावर 4 लिख दे तो इसका पावर कितना है? पावर जितना रहेगा उसका गुना समय से कर देना है। मैंने कहा पावर जितना रहेगा उसका गुना समय से कर देना है। तो पावर 4 है तो इसका गुना समय कितना है? 5 हो जा रहा था, तो 5 चौका 20 वर्ष में हो गया। अगर पावर 3 रहता तो 3 से गुना करते, पावर अगर 75 रहता तो 75 से गुना करते, पावर जो रहेगा उससे गुना कर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है और LCM 4147 है। HCF कितना है? 29 है और इसका LCM कितना है? 4147 है। तो दोनों संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, क्या है संख्या? दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। निकालते हैं योग। देखिए, अगर LCM में HCF से भाग देंगे तो हमेशा लगेगा, ठीक है, ये बात आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। LCM में जब भी HCF से भाग देते हैं तो ये भाग पूरा पूरा लग जाता है। तो LCM बट्टा HCF का वैल्यू कितना होगा? 4147 अब बट्टा में 29, ये दोस्तों लगेगा 143 बार में, और इसका जब फैक्टर लेंगे तो हो जाएगा 13 और 11, 13 दिया के 130 और 13 143। अब निकालना है दोनों संख्याओं को, तो एक का गुना 29 में पहले 13 से कर देना है, फिर 29 में 11 से कर देना है। 29 में 13 से करेंगे तो 29 दिया के कितना होता है? 290 और इसमें 87 जोड़ दीजिए तो हो गया 7 9 8 17 377 हो गया। फिर 29 में 11 से करते हैं तो 29 दिया के 290 और 29 हो गया 9 9 2 11 319 हो गया। आप दोनों को जोड़ दीजिए, 377 और 319 को जोड़ेंगे तो हमारा योग निकल रहा है। मैं फिर से आपको समझा दूंगा। 9 7 16 7 1 8 1 9 3 3 6। देखिए 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है, क्वेश्चन में दिया गया है। LCM 4147 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा ये पूछ रहा है। तो LCM में जब भी HCF से भाग देते हैं तो वो भाग पूरा पूरा लग जाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया 143, और 143 का जब फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर 13 होगा और एक होगा 11। अगर पहला संख्या निकालना है तो 29 में 13 से गुना करेंगे, दूसरा निकालना है तो 29 में 11 से गुना करेंगे। एक संख्या आ गया 377 और दूसरा आ गया 319, दोनों का योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे जो आ गया 696। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एक टीम 45 खेल जीतती है, ठीक है। एक टीम 45 खेल जीतती है जो जीते गए मैचों का 60% है। तो टीम ने कितने खेल खेले? तो इसका 100% निकाल दीजिए। ये तो बहुत ही छोटा है, 100% निकालेंगे तो हो जाएगा 45 बट्टा में 60 और गुने 100। 15 तिहाई 45, 15 चौका 60, 25 तिहाई 75। टीम ने कितने खेल खेले? 75 खेल खेले, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने पांचों के पांचों क्वेश्चन को समझ लिया होगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में, तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सीजीएल का जो प्री एग्जाम होता है उसमें तो बार बार पूछे जाते हैं। मेंस में थोड़ा सा एडवांस मैथ ज़्यादा रहता है। तो आई होप आप लोगों ने जो वैकेंसी आ रही है, लेखापाल की वैकेंसी आने वाली है, उसको अप्लाई कर दिया होगा। तो आप उसे अप्लाई वो वैकेंसी को अप्लाई कीजिए। मतलब जो भी वैकेंसी आ रही है, लेखापाल हो या फिर यूपी पीएससी हो, जो भी हो,
उसका साथ ही साथ रेलवे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कीजिए और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।